दोस्तों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो घटनाएं हो रही हैं, वह किसी साधारण व्यापारिक विवाद की कहानी नहीं, बल्कि ताकत, अहम, रणनीति और स्वाभिमान की ऐसी जंग है जिसमें हर मोड़ पर सस्पेंस छिपा है। 4 दिन पहले दक्षिण अमेरिका के एक बड़े देश के राष्ट्रपति ने खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर मौजूदा अमेरिकी नेता अपनी कुर्सी पर लंबे समय तक बैठे रहे तो अमेरिका का पतन तय है। और ठीक कुछ ही दिनों में यह भविष्यवाणी सच होती नजर आने लगी, जब भारत ने अमेरिकी शिष्टमंडल को उसी अंदाज में लौटा दिया जैसे कोई अनचाहे मेहमान को दरवाजे से वापस कर दे। असल विवाद की जड़ में 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला, भारत का रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदना, जो अमेरिका की आंखों में खटक रहा है, और दूसरा, भारत का विदेशी मांसाहारी दुग्ध उत्पादों को अपने बाजार में प्रवेश न देने का अडिग फैसला। अमेरिकी नेतृत्व चाहता है कि भारत के हर कोने में उनका माल बिके, चाहे वह हथियार हों, खनिज हों, रोजमर्रा का सामान हो या फिर डेयरी। उन्हें मालूम है कि भारत का बाजार इतना विशाल है कि एक बार पैठ बना ली तो मुनाफे की रफ्तार आसमान छू लेगी। मगर भारत की सरकार ने यह ठान लिया है कि अपने किसानों और व्यापारियों के हितों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसी कारण कुछ चुनिंदा वस्तुओं को छोड़कर बाकी के लिए दरवाजे बंद हैं। और सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब मांसाहारी दूध उत्पादों की एंट्री पूरी तरह रोक दी गई। यही से व्यापारिक टकराव की जंग तेज हो गई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के नेता ने साफ साफ कहा कि अगर भारत डेयरी का रास्ता खोल दे तो वे अपने राष्ट्रपति से 50% का शुल्क घटाकर 25% कर देंगे। यह एक मीठा जाल था जिसमें लिपटी थी कड़वी सच्चाई। भारत के सामने लालच भी था और चुनौती भी। लालच यह कि शुल्क घटने से अमेरिकी माल सस्ता होकर आ सकता था, और चुनौती यह कि ऐसा करने पर अपने लाखों किसानों की रोजी खतरे में पड़ जाती। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़े शब्दों में जवाब दिया कि यह देश कृषि प्रधान है। यहाँ दूध केवल व्यापार नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है। यह पंचामृत का अभिन्न घटक है। यहाँ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने उल्टा उदाहरण देते हुए कहा, जैसे आप अपने लड़ाकू विमानों के मामले में किसी बाहरी को दखल नहीं देते, वैसे ही हम अपने डेयरी क्षेत्र में किसी को घुसने नहीं देंगे। यह सुनते ही अमेरिकी टीम का चेहरा उतर गया और उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ा। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी दबाव को ठुकराते हुए कहा कि उनकी संप्रभुता पर किसी भी प्रकार की शर्तें थोपना अस्वीकार्य है। और इसी बीच पाकिस्तान और अमेरिकी प्रशासन ने एक तेल विकास समझौते का ढोल पीटा, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के पास विशाल भंडार हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वह वैश्विक रैंकिंग में काफी पीछे हैं। इस सब के बीच अफवाहें उड़ने लगीं कि भारत ने अमेरिका से हथियारों की खरीद रोक दी है। स्ट्राइकर युद्धक वाहन, मिसाइलें और विमान जैसे बड़े सौदे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इन खबरों को झूठा बताया, पर यह भी माना कि नई गतिविधियां नहीं हो रही हैं। इस व्यापारिक ठनाठनी से चीन को सुनहरा मौका मिला। उसने अमेरिका के साथ अपने शुल्क घटा दिए और भारत को टेढ़ी नजर से देखना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक और बड़ी घटना हुई जब देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक ने रूस से जुड़ी एक ऊर्जा कंपनी के साथ लेन देन रोक दिए, क्योंकि उसे यूरोपीय प्रतिबंधों की सूची में डाल दिया गया था। यह वही कंपनी है जो देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का बड़ा हिस्सा संभालती है और हजारों पेट्रोल पंप चलाती है। अब वह सरकार से विशेष व्यवस्था की मांग कर रही है ताकि उसका कामकाज जारी रह सके। उधर अमेरिकी सहायता कटौती से दक्षिण पूर्व एशिया के एक बड़े इलाके में शरणार्थियों के लिए भोजन और दवा संकट गहरा गया है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वे रूसी राष्ट्रपति से एक दूरस्थ उत्तरी इलाके में मिलने वाले हैं, और दावा किया कि भारत पर भारी शुल्क लगाकर उन्होंने रूस को बड़ा झटका दिया है। सवाल यह है कि क्या सचमुच यह रणनीति कामयाब होगी या उल्टा असर डालेगी? क्या भारत दबाव में आकर अपने निर्णय बदलेगा या फिर अडिग रहकर वैश्विक मंच पर एक मजबूत संदेश देगा? इस कहानी में हर अगला दिन एक नए मोड़ और नए सस्पेंस को जन्म दे रहा है। पर्दे के पीछे गुप्त बैठकों, टूटते गठबंधनों, बदलते समीकरणों और छिपी चालों का ऐसा खेल चल रहा है जहां एक छोटी सी रियायत पूरे परिदृश्य को बदल सकती है। भारत के गांवों से लेकर विश्व की शक्तिशाली राजधानियों तक इस टकराव की गूंज सुनाई दे रही है। किसान अपने खेतों में खड़े होकर सोच रहे हैं कि क्या उनकी मेहनत विदेशी माल के नीचे दब जाएगी या उनकी सरकार उन्हें बचा लेगी। उधर विदेशी लॉबी हर संभव कोशिश कर रही है कि दरवाजे खुल जाएं। इस बीच मीडिया में लीक हो रही खबरें माहौल को और गर्मा रही हैं। कोई कह रहा है गुप्त समझौते की तैयारी है, तो कोई दावा कर रहा है कि भारत ने अपने रुख को और सख्त कर लिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। कोई कहता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए समझौता जरूरी है, तो कोई कहता है कि स्वाभिमान पर सौदा कतई मंजूर नहीं। इन सब के बीच असली सच्चाई यह है कि यह केवल दूध, तेल या शुल्क का मामला नहीं, बल्कि यह उस अधिकार का सवाल है कि भारत अपने फैसले खुद ले या किसी और के इशारे पर चले।
आने वाले समय में यह टकराव किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, पर इतना तय है कि यह कहानी हर दिन और तीखी होती जाएगी और दुनिया भर के लिए यह एक बड़ा सबक बनेगी कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय हित के सामने कोई भी लालच छोटा है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल खाली हाथ लौट कर गया, वैसे ही वॉशिंगटन के बंद कमरों में हलचल मच गई। वहां बैठे सलाहकारों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत को इस तरह से खुलेआम चुनौती देना उल्टा असर डाल सकता है, क्योंकि भारत केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आज एशिया से लेकर अफ्रीका तक कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ नई दिल्ली में भी गुप्त बैठकें चल रही थीं। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री एक गोलमेज पर बैठे हुए थे और हर कोई अपनी तरफ से स्थिति का विश्लेषण रख रहा था। कोई कह रहा था कि अगर दबाव में आकर समझौता किया तो यह संदेश जाएगा कि भारत भी बड़े देशों की चालों में फंस सकता है, जबकि कोई दूसरा कह रहा था कि वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए थोड़ी नरमी दिखाना जरूरी है। इन बैठकों में एक ऐसी जानकारी भी सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। खुफिया सूत्रों ने बताया कि अमेरिका केवल डेयरी का मुद्दा नहीं उठा रहा, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा सैन्य सौदा भी छिपा है। दरअसल अगर डेयरी का रास्ता खुलता है तो अमेरिका भारत को कुछ अत्याधुनिक सैन्य तकनीक देने पर विचार कर रहा था, मगर भारत को डर था कि यह तकनीक भी उसी समय बेकार हो सकती है जब अमेरिका चाहे, जैसे उन्होंने पहले कई देशों के साथ किया। इस बीच रूस ने भी अपनी चाल चल दी। उसने भारत को आश्वासन दिया कि अगर अमेरिका व्यापारिक प्रतिबंधों में सख्ती करेगा तो रूस भारत को और भी सस्ता तेल देगा और साथ ही एक बड़े रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। उधर चीन ने इस विवाद का फायदा उठाने के लिए अपने राजनयिकों को भारत भेजने की योजना बनाई। चीन जानता था कि अगर भारत और अमेरिका के बीच खाई गहरी हो गई तो उसे दक्षिण एशिया में एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। इस बीच भारतीय किसानों के संगठनों ने राजधानी में विशाल प्रदर्शन की घोषणा कर दी। हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों और बैलगाड़ियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरने लगे। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था कि हम अपनी गाय और अपने दूध पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। मीडिया के कैमरे लगातार इन दृश्यों को प्रसारित कर रहे थे, जिससे जनता की भावनाएं और भड़कने लगीं। उधर अमेरिकी मीडिया में भारत के खिलाफ अभियान छेड़ा गया। उन्हें कट्टरपंथी, संकीर्ण सोच वाला और आधुनिकता विरोधी दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन भारत के सोशल मीडिया योद्धाओं ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और अपने इतिहास, संस्कृति और आत्मनिर्भरता के उदाहरण देकर अमेरिका की नीतियों की पोल खोल दी। इस माहौल में एक और सनसनीखेज खबर आई कि कुछ अमेरिकी लॉबिस्ट गुप्त रूप से भारत के कुछ उद्योगपतियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि वे सरकार पर दबाव बनाएं और बाजार खोलने के लिए राजी करें। यह खबर जैसे ही बाहर आई, विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग विदेशी दबाव में झुक सकते हैं। मगर प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर साफ कहा कि भारत का हित सर्वोपरि है और किसी भी कीमत पर देश के किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनकी इस बात पर सदन गूंज उठा और बाहर खड़े किसानों में नया जोश भर गया। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने यह भी बताया कि अमेरिकी प्रशासन ने यूरोप के कुछ सहयोगी देशों के साथ मिलकर भारत को घेरने की रणनीति बनाई है। वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को व्यापारिक नियमों का उल्लंघन करने वाला बताने की योजना बना रहे हैं। लेकिन भारत ने भी जवाबी चाल चलने की तैयारी कर ली। उसने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े व्यापारिक समझौते करने की शुरुआत कर दी ताकि अमेरिका का दबाव बेअसर हो जाए। जैसे जैसे यह टकराव बढ़ता गया, दुनिया भर की नजरें भारत पर टिक गईं। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने कहना शुरू कर दिया कि यह केवल दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था की दिशा तय करने वाली लड़ाई है। हर दिन एक नई खबर आती, कभी यह कि अमेरिका और भारत के बीच गुप्त वार्ता हो रही है, कभी यह कि वार्ता टूट गई और संबंध और बिगड़ गए। इस सारे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि आम भारतीय नागरिक भी इस चर्चा का हिस्सा बन गए थे। चाय की दुकानों से लेकर मेट्रो के डिब्बों तक हर जगह लोग इसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि हमें सस्ता अमेरिकी माल लेना चाहिए, तो कोई कह रहा था कि आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। अब अगला कदम किसका होगा, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था कि आने वाले दिनों में यह टकराव और भी खतरनाक रूप ले सकता है। और दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है कि अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या अपने देश के स्वाभिमान के लिए डट जाते या वैश्विक दबाव के आगे झुक जाते? अपनी राय हमें नीचे जरूर बताएं और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। जय हिंद।